फैज़ाबाद धरना रिव्यू जो केस नज़रसानी केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर है और आखिरी केस है ये। मामूल के जो मुकदमात है पहले वो सुने जाएंगे और 10वें नंबर पे ये केस है। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़िसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अतर मिनल्ला इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं जो कि कल फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत करेंगे। तो केस के हवाले से जो पटिशनें वापस ली जा रही हैं वो अभी तक 2 जो पार्टीज़ हैं जिनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो है IB और पैमरा, उन्होंने दरख्वास्तें वापस लेने के लिए मुतफरिक दरख्वास्तें दायर की हैं कि हमने जो नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की थी वो वापस की जाएँ। जबकि शेख रशीद अहमद की जानिब से भी वकील ने दरख्वास्त दायर की है कि वो चूँकि जेल में हैं इस वक्त तो वो ख़ुद पेश भी नहीं हो सकते। उनके जो वकील थे अमानुल्लाह कंदरानी वो सूबाई वज़ीर बन चुके हैं तो वो भी पेश नहीं होते, इसलिए केस जो है वो एडजर्न किया जाए, मुलतवी किया जाए। तो बाकी जो इसमें मेन जो है पार्टी जो गवर्नमेंट है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनकी जानिब से पटिशनें वापस नहीं ली गई। इस वजह से कल की जो समाअत है वो अहम हो सकती है क्योंकि हुकूमत ने अभी तक वापस नहीं ली नज़रसानी की दरख्वास्तें और ज़राए से ये ख़बरें भी आ रही हैं कि इस केस को चलाया जाएगा। चूँकि ये केस फ़िक्स हुआ है तो अब इसको चलाया जाएगा और जितनी भी एजेंसियों के ख़िलाफ़ ऑब्ज़रवेशंस आई थी उनसे मुतल्लिक़ मामलात भी डिस्कस होंगे। और ये ज़राए की ख़बरें हैं। अब इसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं, कुछ ये कहा जा रहा है कि जो एक्स आर्मी ऑफिसर थे ISI के चीफ़ फैज़ हमीद साहब, तो उनसे मुतल्लिक़ जो है ख़बरें कुछ आ रही हैं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो जवाब दें कि उनके दौर में सारा कुछ हुआ। और फौरी तौर पर जो ही ये फ़ैसला आया था 1 महीने बाद चीफ काजी फायज़िसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिया गया था। तो काजी फायज़िसा ने ख़ुद भी कहा था कि मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है इन्हीं लोगों ने दायर किया है जिनके ख़िलाफ़ मैंने ऑब्ज़रवेशंस दी हैं। उसमें एजेंसियाँ शामिल हैं, उसमें आर्म फोर्सेस के जो एक्स अफसरान थे वो शामिल हैं। तो ये सारी बातें हैं। कल का जो जजेस का है, अब काजी फायज़िसा चूँकि वो फ़ैसला दे चुके हैं, मरकज़ी जो फ़ैसला है वो तो मौजूद है। उसमें उन्होंने वाज़े किया था कि जो धरना हुआ था नवंबर 2017 के अंदर, तो उसमें क्या उसकी वजूहात थी और उनको रोका क्यों नहीं गया, ऐसा महसूस हो रहा था। उस फ़ैसले में लिखा गया है कि तमाम जो हुकूमती मशीनरी थी वो सुकून से देख रही थी उनको, बल्कि सपोर्ट किया जा रहा था क्योंकि रोका ही नहीं जा रहा उनको, कोई आके उधर नहीं रोक रहा उनको, बाकायदा मीडिया पे कवरेज मिल रही है और उनको जो है वो मुकम्मल सपोर्ट दी जा रही थी। और ये कहा गया था कि एम्बुलेंसेस फंस गई थी, एक 7 साल का बच्चा था जिसकी डेथ हो गई थी। तो वो उस फैसले में जिक्र किया गया कि उसका ज़िम्मेदार कौन है, क्या वो धरने वाले थे या जो कि हुकूमत वक्त थी, जो इदारे थे हमारे कानून नाफिज करने वाले थे, क्या उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो रोकते और वो बच्चे की जो जान चली गई है उसका ज़िम्मेदार कौन है। और इदारे हमारे जो हैं, और उसमें बाकायदा ज़िक्र किया गया था कि जो उस वक्त के DG रेंजर थे वो पैसे दे रहे थे। उनकी फुटेज एक वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, हज़ार रुपए वो दे रहे थे जब धरना ख़त्म हुआ था आखिरी दिन। तो वो क्यों दे रहे थे, और फैसले में ये लिखा गया कि उससे ये तासुर पैदा हुआ कि वो उनकी सपोर्ट कर रहे थे, उनको मतलब जो है सपोर्ट में उनको पैसे दिए जा रहे। तो ये सारे सवालात हैं जो कि फ़ैसले का हिस्सा हैं। ताहम जो नज़रसानी दरख्वास्तें हैं वो इतनी अहमियत की हामिल नहीं है, उनमें तो सिर्फ ऑब्ज़रवेशंस है, लेकिन मरकज़ी फ़ैसला तो मौजूद है। अब ये देखना है कि रिव्यू में तो ये प्रेयर इस्तदाई नहीं की गई कि सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला वापस ले। उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि जो अफवाज के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ जो रिमार्क्स दिए गए हैं, ऑब्ज़रवेशंस दी गई हैं, फैसले वो वापस लिए जाएँ। तो उस हद तक नज़रसानी है। नज़रसानी वापस भी हो जाए तो वो फ़ैसला मौजूद है मरकज़ी। और कल देखना होगा काजी फायज़िसा जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट का उनको समझा जाता है और सारे सोशल मीडिया पे भी उनकी बातें होती हैं, तो क्या वो क्या करते हैं, कल अपने फ़ैसले पे अमल करवाते हैं? क्या ये सवाल उठाते हैं कि मैंने फ़ैसला दिया था उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? और बल्कि एक और केस में भी काजी साहब ने बोला था कि फैज़ाबाद का जो मैंने फ़ैसला दिया था अगर उस पर अमल हो जाता तो बाकी ये जितने भी धरने उसके बाद हुए, रोड बंद हुए, जो फसादात हुए, तो उनका ये कहना था, जो 25 मई का भी हुआ PTI का, तो उनका ये कहना था वो रोके जा सकते थे, उस पर अमल नहीं हुआ। तो कल देखना है कि काजी साहब अमल करवाते हैं फ़ैसले पे या फिर वापस हो जाती है नज़रसानी और उस फैसले पर भी कुछ नहीं होता।